सुप्रभातम बच्चों, मैं आपकी संस्कृत टीचर प्रीतिमा पांडे आपका कक्षा 8 की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके सामने पाठ 5 दारिद्र्यम किम न कारयति नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। दारिद्र्यम का अर्थ होता है बच्चों दरिद्रता, किम मने क्या, न मने नहीं, कार्यत मने कराती है, यानी दरिद्रता क्या नहीं कराती है। आइए बच्चों इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिपिका। मित्र, हे मित्र, तव स्वागतम नैनीताल नगरात कदा आगतवान। तव मने तुम्हारा, स्वागतम मने स्वागत है, नैनीताल नगरात नैनीताल नगर से, कदा कब, आगतवान आए हो। यानी लिपिका ने कहा कि हे मित्र, तव स्वागतम तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारा सम्मान है, नैनीताल नगरात नैनीताल नगर से, कदा आगतवान कब आए हो। तो मनोजा ने कहा अद्य प्रातः काले एव प्रत्यागमनम अभवत्। अद्य मने आज, प्रातः काले मने प्रातः काल में, एव मने ही, प्रत्यागमनम मने लौटना, अभवत् मने हुआ। अद्य आज, प्रातः काले एव प्रातः काल में ही, प्रत्यागमनम अभवत् लौटना हुआ, यानी लौटा हुआ। प्रत्यागमनम मने लौट के आना हुआ। ठीक है। लिपिका। तस्मात् कारणात् उसी कारण से। ठीक है। तस्मात् कारणात् उसी कारण से, अतिश्रांता। अतिश्रांता का अर्थ क्या होगा बच्चों? अतिश्रांता का अर्थ होता है अत्यंत थका हुआ। अत्यंत अतिश्रांता का अर्थ क्या होगा बच्चों? अत्यंत थका हुआ। तस्मात् कारणात् उसी ही कारण से, अतिश्रांता अत्यंत थका हुआ, असि मने हो, तुम मने तुम, अत्यंत तुम थके हुए हो। तो मनोजा ने कहा तथा नास्ति। तथा नास्ति, तथा मने वैसा, नास्ति मने नहीं है, वैसा नहीं है। क्या? तत्र घटिता एका वार्ता मम हृदयस्य अनुगच्छति। तत्र मने वहाँ, घटिता मने घटी हुई, एका वार्ता मने एक बात, मम हृदयस्य मेरे हृदय के, अनुगच्छति पार हो जाती है, यानी एक बात है जो मेरे हृदय के पार हो रही है। लिपिका। तर्हि मया सह संलापं करोतु अहम अपि अवगच्छामि तव वेदनायाः कारणम्। लिपिका ने कहा तर्हि तो, मया सह मेरे साथ, संलापं करोतु बातचीत करो, अहम अपि मैं भी, अवगच्छामि जानना चाहती हूँ, यानी वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ। तव वेदनायाः कारणम। तव मने तुम्हारे, वेदनाया मने वेदना का अर्थात कष्ट का, कारणम मने कारण, मैं भी वहाँ तक पहुँचना चाहती हूँ जो तुम्हारे कष्ट का कारण है। ऐसा किसने कहा बच्चों? लिपिका ने कहा। मनोज ने कहा लिपिके। हे लिपिके, यानी हे लिपिका, एका बालिका मम ध्यानं पुनः पुनः तत्रैव अपहरति। त्वं मम हृदयतापं परिहर। देखिए, एका बालिका, एक बालिका, मम ध्यानम मेरे ध्यान को, पुनः पुनः
बार बार तत्रैव वहीं ही अपहरति ले जाती है। तत्रैव को जब अलग करेंगे तो बनेगा तत्र धन एव। देखिए तत्रैव को जब हम अलग करेंगे तो ये बनेगा तत्र धन एव। तत्र मने वहाँ और एव मने ही, अर्थात वही ही। इसका तत्रैव का अर्थ क्या हुआ बच्चों? वही ही। अपहरति, अपहरति मने ले जाती है, वही ले जाती है। तुम मम हृदय तापम, मेरे हृदय के ताप को, मेरे हृदय के कष्ट को परिहर, दूर कर दो। ठीक है, परिहर माने दूर करना। परिहर का अर्थ क्या होगा बच्चों? परिहर दूर करना। मेरे कष्ट को क्या करो? दूर कर दो। फिर लिपिका ने कहा द्वयोः दिवसयोः एव त्वं कीदृशः उन्मत्तः इव परा भवसि वद किं दृष्टवान् तत्र। द्वयोः दिवसयोः, 2 दिन में ही। ठीक है, द्वयोः दिवसयोः एव, इसका अर्थ होता है 2 दिन में ही। त्वं क्रीदसः उन्मत्तः, त्वं मने तुम, क्रीदसा मने कैसे, उन्मत्त मने उन्मत्त हो गए हो, इव मने मानो, पराभवसि मने पराजित हो। पराभवसि मने क्या होता है बच्चों? पराभवसि, पराभवसि मने होता है पराजित। पराजित, पराभवसि का अर्थ क्या होता है? पराजित होना। यानी द्वयोः दिवसयोः, 2 दिन में ही, द्वयोः दिवसयोः एव, 2 दिन में ही, त्वं क्रीदसः, तुम किस प्रकार, उन्मत्तः उन्मत्त हो गए हो, इव पराभवसि मानो पराजित हो गए हो। यानी तुम्हारा उन्मत्त होना ऐसा लगता है मानो तुम क्या हो गए हो? पराजित हो गए हो। वद बोलो, किम दृष्टवान तत्र, किम मने क्या, दृष्टवान मने देखे हो, तत्र मने वहाँ, वहाँ तुम क्या देखे हो। मनोजा, मनोजा संतापेन, मनोज जो है वो संताप से अर्थात दुख से, यानी अपने दुख को प्रकट करके क्या कह रहा है? शिशिर ऋतो निशाकालः आसीत् शैत्यं संवर्धनाय शीतः वायुः प्रवहति स्म सर्वे कंबलेन आवृत्तः शय्याम् अवलम्बन्ते सहसा शैत्य प्रभावात् प्रकम्पमाना ध्वनि मम श्रोतम उपागता। संतापेन माने दुख से। शिशिर ऋतो, शिशिर ऋतु में, निशा काल, निशा काल में, निशा मने होता है रात, काल मने होता है समय, यानी रात का समय आसीत मने था। शिशिर ऋतो, शिशिर ऋतो यानी शिशिर ऋतु में, निशा काल रात का समय आसीत मने था। यानी शिशिर ऋतु में निशा काला रात का समय आसीत मने था। शैत्यम मने ठंडक, संवर्धनाय मने बढ़ने के लिए, ठंडक बढ़ाने, संवर्धनाय मने बढ़ाने के लिए, संवर्धनाय मने बढ़ाने के लिए। संवर्धनाय माने होता है संवर्धनाय माने बढ़ाने के लिए, यानी
शैत्यम संवर्धनाय, ठंडक बढ़ाने के लिए, शीता वायु, शीता माने होता है ठंडी, वायु माने होता है हवा, यानी ठंडी हवा, प्रवहंती इस्म, प्रवहंती इस्म, प्रवहंती का अर्थ होता है बह रही, और इस्म माने थी, बह रही थी। प्रवहंती इस्म, अगर ये इस्म लगा है कहीं भी तो वह भूतकाल में जाएगा, या तो फिर शब्द के पहले छोटा आ हो तो भी वह भूतकाल में ही जाएगा बच्चों। तो इसका अर्थ क्या हुआ? बह रही थी, क्या? शीता वायु, ठंडी हवा। आगे देखिए बच्चों, सर्वे कंबलेन, सभी कंबल से, आवृत्ता ढके हुए, आवृत्ता का अर्थ क्या होगा बच्चों? ढके हुए, ठीक, यानी सर्वे कंबलेन, सभी कंबल से ढके हुए, शय्याम, शैया पर, अर्थात शय्याम का अर्थ क्या होगा? बिस्तर, अवलंबनते इस्म, अवलंबनते इस्म, अवलंबनते इस्म का अर्थ होता है आश्रित थे। क्रियापद है अवलंबनते इस्म, अर्थात आश्रित थे। सर्वे कंबलेन, सभी कंबल से, आवृत्ता ढके हुए, शय्याम बिस्तर, बिस्तर पर, अवलंबनते इस्म आश्रित थे। सहसा शैत्य प्रभावात्, सहसा माने होता है अचानक, सहसा का अर्थ क्या होता है बच्चों? सहसा का अर्थ होता है अचानक, ठीक, सहसा का अर्थ क्या होता है? अचानक। शैत्य प्रभावात्, ठंड के प्रभाव से, प्रकंपमाना, कांपती हुई, ध्वनि आवाज, मम श्रोतम, मेरे कान पर, उपागता आ गई, यानी मेरे समीप, यानी मम श्रोतम, मेरे कान में आ गई। कैसी ध्वनि? प्रकंपमान ध्वनि, प्रकंपमान ध्वनि यानी कांपती हुई ध्वनि, ध्वनि मीन्स आवाज, अर्थात कांपती हुई ध्वनि, मम श्रोतम, मेरे कान में उपगता आ गई।